स्टूडेंट्स, आज हम इंटर का टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल से क्या मुराद है? बायो मीन्स लाइफ, लॉजिकल मीन्स स्टडी, स्टडी अबाउट लाइफ। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा रेडिएशन का, मतलब ये जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन है इनका लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि रेडियोथेरेपी होती है। स्टूडेंट्स, रेडियोथेरेपी ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बायो में कि रेडियोथेरेपी। स्टूडेंट्स, रेडियोथेरेपी जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो डोज देते हैं कैंसर की डिजीज के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये डोज देने का भी एक पैटर्न होता है, एक मेथड होता है, कुछ यूनिट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेडिएशन का जो पहला यूनिट होता है वो होता है बैकरल। स्टूडेंट्स, बैकरल, हेनरी बैकरल जो है वो स्टूडेंट्स हेनरी बैकरल इक्वल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, इससे बड़ा यूनिट होता है क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10⁻10 बैकरल। इतने बैकरल के बराबर होता है 1 क्यूरी। स्टूडेंट्स, उसके बाद अब जो आजकल हमारे पास जो मॉडर्न आ गए हैं वो ग्रे भी रेडिएशन का यूनिट है 1 जूल पर किलोग्राम। 1 रेडिएशन भी यूनिट आ गया है 0.01 ग्रे। इक्विवेलेंट डोज स्टूडेंट्स DE, दिस इज इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? R। ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्टिव, ये एक R भी कितना हो रहा है, और डोज, इन दोनों के रेशियो से जो बनता है स्टूडेंट्स वो क्या बनता है? इक्विवेलेंट डोज बनता है। एक और यूनिट स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1 साइवर्ट इज इक्वल टू बराबर होता है 1 K into RBE, रेडिएशन बायोलॉजिकल रेडिएशन इफेक्टिव। और 1 रैम भी होता है स्टूडेंट्स। ये साइवर्ट से भी 1 रैम में कितने साइवर्ट होते हैं? 0.01। तो स्टूडेंट्स, ये सारे यूनिट हैं जिसके बेसिस पे डोज दिए जाते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो डोज प्रोवाइड करते हैं। अब आए स्टूडेंट्स, हम देखें कि ये बायोलॉजिकल इफेक्ट किस तरह से कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो है इन सेल के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर सेल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सेल होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा सेल साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल होता है और सेल के अंदर DNA, RNA, ये सारे मटेरियल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे ही रेडिएशन इन होती हैं ये आयोनाइज करती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं सेल को। स्टूडेंट्स, इससे रिप्रोडक्शन जो हमारी होती है उस पर भी इफेक्ट होता है। जो हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ, हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डीऑक्सीराइबोज, जो RNAs होती हैं हमारे पास, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज, जो हमारे पास DNA होती हैं स्टूडेंट्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। RNAs जो होती हैं वो होती हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ DNA की, लेडर लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस की बनी हुई होती है। ये आयोनाइज, जैसे ही रेडिएशन आते हैं आयोनाइज करके इनके बेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ रेडिएशन हमारे पास होते हैं आयोनाइज्ड, कुछ होते हैं नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन। स्टूडेंट्स, कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे विजिबल रेज, ये विजिबल जो रेज है स्टूडेंट्स ये नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। लेकिन ये जो कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, ये रेजेस होते हैं ये आयोनाइज्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला इफेक्ट हमारे सेल के अंदर,
ये सेल के अंदर रेडिएशन जाकर सेल के न्यूक्लियस को डैमेज कर देते हैं, उसकी डीएनए, उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर इफेक्टेड होता है, उसकी हेरिडिटी, तो इससे बहुत बड़ा जो ना लॉस होता है। तो पहला इफेक्ट। दूसरा कि ब्रेक ऑफ फास्फेट। स्टूडेंट्स, फास्फेट लेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिपिड लेयर, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा, ये गोल्गी बॉडीज हम कहेंगे, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स हमारे पास जो होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को भी ये डैमेज करता है। तो जो फास्फेट लेयर होता है सेल के अंदर स्टूडेंट्स, उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो डीएनए हमारे पास होती हैं उस शुगर को भी डैमेज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन एंड क्रोमोसोमल एब्रिएशन, जो सेल डिवीजन होती है हमारे पास स्टूडेंट्स, सेल साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसमें डॉटर सेल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करते हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होती है उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन बहुत डेंजरस होती हैं, जो कि आयोनाइज्ड रेडिएशन होती हैं, वो बॉडी के अंदर जाकर वो सेल को ब्रेक करती हैं, सेल डिवीजन पे इफेक्ट होता है, फ्यूचर जनरेशन पे भी इफेक्ट होता है, और इससे हमारा जेनेटिक भी लॉस होता है। मतलब हमारी हेरिडिटी जो होती है, जीन म्यूटेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेडिएशन जाती है अंदर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, ये बहुत बड़ा लॉस करती है। ओके, बोन मैरो में स्टूडेंट्स, ये जो बोन मैरो सिंड्रोम होता है, इससे एनीमिया की डिजीज होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं स्टूडेंट्स, बोन मैरो, ये जो रेड ब्लड सेल के अंदर बोन मैरो होता है आरबीसीज के अंदर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये रेडिएशन जाते हैं और इससे एनीमिया क्रिएट करते हैं और वॉमिटिंग होती है बॉडी के अंदर, वॉमिटिंग करते हैं, नोआइसिया हो जाता है और हेडेक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें रेडिएशन के बेसिस पे। तो जो डोज देना चाहिए किसी भी पेशेंट को वो प्रॉपर होना चाहिए इन यूनिट्स के बेसिस पे। स्टूडेंट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिंड्रोम, जो हमारे पास जो बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से डैमेज हो जाता है स्टूडेंट्स? रेडिएशन की वजह से। मतलब जो हम फूड, हमारा जो मेन, जो आई थिंक आप लोगों ने बायो में इसको डिटेल में पढ़ा होगा कि जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो ना डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो गैस्ट्रो वगैरह होते हैं, ये भी रेडिएशन का हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट में आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम। स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जैसे ही रेडिएशन इस पर इफेक्ट जाते हैं तो पर्सन जो है, वो बंदा जो है वो कोमा में चला जाता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद एबनॉर्मलिटीज जनरेट हो सकती है। मतलब किसी के जो बच्चा पैदा हो उसका जो ना जो आर्म है वो डैमेज हो या फॉलिज हो सकता है, या एबनॉर्मल, या जो ना लेक ऑफ ब्रेन, जैसे ब्रेन से कम जो बच्चे, मतलब लेक ऑफ ब्रेन, मतलब हम कहते हैं कि ब्रेन से कम वाले बच्चे। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज जनरेट हो सकती हैं जैसे ही रेडिएशन का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें बचना चाहिए इन रेडिएशन से। ये रेडिएशन जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है, ये बहुत डेंजरस रेडिएशन होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये सीएनएस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी सिंड्रोम, कोमा के बेसिस पे एबनॉर्मलिटीज। स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो जो बनता है, आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा होगा कि एम्ब्रियो से फर्टिलाइज। तो स्टूडेंट्स, इस बॉडी के अंदर जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है वहां पे भी ये इफेक्ट करता है। ब्लड काउंट चेंजिंग में स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज की जो काउंटिंग होती है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन हमारी स्किन को भी बर्न कर सकती है, हमारी स्किन टोटली जो है ना बर्न हो सकती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हेयर लॉस, हमारी जो हेयर है वो भी लॉस हो सकते हैं इनकी। स्टूडेंट्स, एक मेन जो है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन अ सेल। स्टूडेंट्स, सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 90% वाटर का बना हुआ है। तो ये सेल के अंदर जो पानी होता है H2O। स्टूडेंट्स, H2O को मैं इधर डायग्राम बना के आप लोगों को दिखाऊं। ये
H2O। इसको ब्रेकअप करती हैं ये रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? याद कर लें, जो आयोनाइज्ड है, जो हमारे पास कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो एक्स रेज है। स्टूडेंट्स ये बॉडी के अंदर आके इस वाटर मॉलिक्यूल को भी डैमेज कर देती है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक इफेक्ट आ गया कि ये जो ना डिकम्पोजिशन करती है ऑफ वाटर इन अ सेल। स्टूडेंट्स ये तो हो गए ह्यूमन में। इसी तरह स्टूडेंट प्लांट्स के अंदर भी रेडिएशन का इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, फिशेस के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, आप बायोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब पे रेडिएशन का इफेक्ट होता है। और वो रेडिएशन कौन सी? आयोनाइज्ड रेडिएशन। हमारे पास कितने टाइप की रेडिएशन है? दो। एक होती है आयोनाइज्ड रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन। स्टूडेंट्स जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है वो बहुत डेंजरस होती है। वो हमारी बॉडी को टोटली डैमेज कर देती है। नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल बायोलॉजिकल लाइफ। जितनी भी लाइफ हैं वर्ल्ड में उन सबको, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो हमारे पास फिशेस हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट्स सब पे ये वेरी लॉट ऑफ इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल इफेक्ट। और लेकिन हमारा यहाँ पे इस बायो से कोई काम नहीं था। हमारा काम था कि इसको काउंट कैसे किया जाता है, बैकग्राउंड से, क्यूरी से, ग्रे से, रेडिएशन से, इक्विवेलेंट डोज से, साइवर्ट से एंड रेम से। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। हमारा जो लेक्चर हो गया है वो है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट किस तरह से होता है हमने देखा कि कौन कौन से, और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। हमारे जीन म्यूटेशन हो सकता है, बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।